हाफिज साहब भी मुख्तलिफ सवालात हो सन जी अगे अस टुरसा तो फिर हाफिज साहब को कोई और सवाल पूछसा अस इस महदूद और मुख्तसर वक्त अस ये चाहने कि बहुत सारे जेह्ड़े अल्फाज है जिन्होंने असें ना पता होना जिस तरह हुन तुसां सुनया कि इल्म क्या होना बहुत सारे लोगों ही अज पहली दफ़ा पता चलिया उसी कि कुरान इल्म किसकी आखना। इसी तरह असाने बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ है जिन्होंने मिसकनसेप्शन ही असें असें यो पता ना होना तो तालीम और इल्म इसी असां देखींदा। मैं कामरान खान साहब भी गुजारिश करसा कि थोड़ा जिहा इज़ारे ख्याल करन कि जड़ा निज़ाम तालीम आ इस वक्त पाकिस्तान विच उसने चीदा चीदा थोड़े जे खदोहाल वो क्या साड़ियाँ जड़ियाँ जरूरतां ही और जेड़े साढ़े तकाजे वे उन्होंने मुताबिक आ अगर यस तो बहुत अच्छी गल ही और अगर वो ना उसने मुताबिक तो असें क्या करना चाहिए कि असां हाँ डिग्री याफ्ता लोग तो बहुत पाए गए ने कोई तखलीकियत ना शाहकार असां हाँ पढ़े लिखे लोग जड़े वो कोई आटे विच नमक ने बराबर भी नहीं। लिहाजा वो ये असें दसन कि पाकिस्तानी जड़ा निज़ाम तालीम आ इसने खदोखाल कहे और अगर ये सड़ियाँ उमंगा ने मुताबिक ना तो इसी किस तरह बेहतर बनाया जा सकना। जनाब कामरान साहब बहुत शुक्रिया इल न्यूज़ ना पागे तुसां सारे दोस्तां ना और यो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जिस पर असां गलबात करने पे बुनियादी इल्मी और फलसफियाना गल तां चूंकि आफत साहब की मजीद भी इंशाल्लाह उन्होंने कोल असां मुस्तफीद असां ते बड़ी इंपॉर्टेंट तुसां सवाल पूछा कि जड़ा निज़ाम तालीम आज ते क्या असां उमंगन मुताबिक थे या ना। निज़ाम तालीम हमेशा जड़े लोग तश्कील देने उन्होंने उमंगन मुताबिक ना ठीक है। मिसाल के तौर पर कि एक नौआबादियाती ऐद असा 1947 से पहले आना तो उस वेले जड़ा निज़ाम तालीम असा वो अंग्रेज़ तख्लीक किता अंग्रेज़ तश्कील किता और उसने जितने भी इदारे बने अंग्रेज़ बनाए। मकसद कैसा कि बाहरनी फरंगी ताकत इतना गालिब भी और आम लोग जड़े थे वो मजामत करने लड़ने उन्होंने खिलाफ आज़ादी नहीं जिदजहद करने तो उन जड़े आज़ादी ने हीरोज़ है उनकी बदनाम करना उनकी डिस्करेज करना और क्लर्क पैदा करने कि जड़े क्लर्क अंग्रेज़ों तक कम करें तो उन्हें वो निज़ाम तालीम बनाया और इतने नाफज किया। और निज़ाम तालीम जड़ा होना जिस तरह आफत साहब भी गल की कि जड़ी सोसाइटी की गालिब ताकत होनी ना जड़ी सोसाइटी पर हावी होनी वो अपने पूरे सिस्टम की मैनेज करने ना लोगों की तरीक़ाकार दसनी जिसकी निज़ाम तालीम आख्या गशना। जिले 47 विच पाकिस्तान बनया और बल्कि बंटवारा हुआ हिंदुस्तान ना और अंग्रेज़ चला गा तो अंग्रेज़ जड़ा नौआबादियाती निज़ाम तश्कील दिता सा वो पाकिस्तान की फौज ने हवाले करी तो चला गा। वो एक एवं आने कि अंग्रेज़ कायदे आज़म ने हवाले पाकिस्तान किया बल्कि इतने जी इस्टैबलिशमेंट ही या इशराफिया ही वो इशराफिया ने हवाले किया ने उन पहला ने क्या तकाजे से तो बाद ने 1947 से बाद ने कही और उन्होंने अंदर क्या तब्दीली आई कोई तब्दीली नहीं आई ठीक है। कि जिस तरीके नाल उन्हें पहले आख्या सा कि ऐसा निज़ाम तालीम होना चाहिए कि जड़े सस्ते नौकर पैदा करें और वो नौकर जड़े सोसाइटी ने बड़े सरमायादार है जागीरदार है मल्टीनेशनल कंपनियां IMF वर्ल्ड बैंक ये जड़े बड़े इदारे तो उन्होंने नौकरी ताई लोग पैदा करें 47 ही नहीं तो आज तक असना जड़ा निज़ाम तालीम आ वो जड़ी निज़ाम तालीम तश्कील देने वाले उन्होंने उमंगा ने 100% मुताबिक आ कि इस निज़ाम तालीम में जड़े लोग भी तैयार होने उन्होंने जेन ने अंदर जड़े असल हीरोए कि जिन्हें इस पाकिस्तान नी या इस धरती नी आज़ादी ताई किरदार अदा किया उन्होंने कोई जिक्र ना और सारे वो लोग कि उसने एक बुजुर्ग आने से कि जिन्होंने कदे नक्सीर ही नहीं फुटी आज़ादी ने जिदजहद वो असने बहुत बड़े हीरो बनाई ते पेश किया गा कि तुसने हीरो होए वो लोग कि जिन्होंने ना आज जिक्र आ कि ऐसा नहीं निज़ाम तालीम नहीं मैं गल करना है कि ऐसा नहीं मुतालिया पाकिस्तान ने अंदर तारीख की किताबा ने अंदर कि जिन्ना अंग्रेज़ ने खिलाफ जिदजहद जेल एक दिन ना गुजारिया एक घंटा ना गुजारिया ठीक है। और जड़े लोग मलात रहने से और सोने चांदी ने बर्तनों में खाना खाने से कोट पैंट ते टाई लाने होने से तो उन्हें आने के बड़े हीरो है जबकि इतने जड़े असल हीरो से कि जड़े बिल्कुल गरीब से अवाम नाल उन्होंने तल्लक सा शेखुल महमूद अल हसन ना कोई जिक्र ना हुसैन अहमद मदनी ना कोई जिक्र ना हो सी उबैदुल्ला सिंधी ना कोई जिक्र ना हो सी भगत सिंह ना कोई जिक्र ना हो सी ठीक है। और इस तरीके नाल जड़े बड़े लोग से ठीक है जिन्हें असल किरदार अदा किया उन्होंने कोई जिक्र ना तो निज़ाम तालीम इस तरीके नाल तश्कील दिता गा कि इत्थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल कि जड़ी भी आज़ाद कौम थी ना दुनिया नी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਫਲਸਫੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਇਲਮ ਉੱਪਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦੀ ਮਬਾਹਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੇ। अच्छा, इसके अलावा जी पोलिटिकल साइंस ही सियासत ना इल्म आ उसके ऊपर ज़्यादा अहमियत ही, मैशत ने इल्म ऊपर ज़्यादा अहमियत ही, और सवाल करना हमेशा इल्म जड़ा होना असा कि आफत साहब ये सारिया गल्लां सिखाइयां कि इल्म हमेशा सवाल ही चुना, जवाब ही कोई इल्म ना होना। कि जिस वेले तुसां कोई कि जिस वेले तुसां सवाल करने आ ना कि ये चीज़ की आई, असल इल्म उसी चा जवाब तो हर बंदा दे सकना। कि मैं संगी सवाल पूछा तुसा तहकीक करी तो भी जवाब दिता तो भी तुसा कमाल ना, बल्कि कमाल मड़ा जिस तुसा की तहकीक पर मजबूर किया कि तुसा तहकीक करा। तो ये जड़ा सवाल आ ये हमेशा पावर स्ट्रक्चर जड़ा सोसाइटी पर गालिब होना, तो उसने खिलाफ सवाल उठना कि भाई ये गल की आई। जड़ा निज़ाम तालीम आ वो किस ना परवरदा, जड़ा निज़ाम किसने मफाद ने कम करना पिया, जड़ा निज़ाम सियासत आ वो आया सरमायादार जागीरदारा और अमरीका मल्टीनेशनल कंपनी ना या इत्थे नहीं जी गरीब आवाम ही उन्होंने तर्जमानी करना पिया। ऐसा नहीं जी इल्म मैशत आ जड़ा माशी निज़ाम आ तो क्या वो सरमायादारी निज़ाम की प्रोमोट करना पिया या गरीब लोगों की प्रोमोट करना पिया, इन्होंने हुकूक दिलवाने तो किरदार अदा करना पिया। तो ऐसा ना सारा हुआ निज़ाम तालीम आ। और आज पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती नाल कि जड़ियाँ नैचुरल साइंसिस दियाँ उन्हों की हुकूमती लैवल पर भी निज़ाम तालीम च अहमियत दी गई नहीं। कि मिसाल के तौर पर एक बंदे MSc किया या PhD किया मैथमेटिक्स और दुए PhD उर्दू में किया, तो जड़ा मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाला इंजीनियरिंग वाला मेडिकल साइंस वाला उन्हें बड़ी अहमियत दी गई नहीं। लेकिन जिस बंदे MA इस्लामियात किया, MA उर्दू किया, MA पोलिटिकल साइंस किया, उन्होंने डिग्रेड समझा गशना कि इन्होंने कोई हैसियत नहीं। और पाकिस्तान ना जड़ा बहुत बड़ा अलमिया, मैं बल्कि कोट करसा अपने जेडे स्कॉलर से ताहिर मलिक साहब ने वाला साहब हाँ फतेह मोहम्मद मलिक साहब बहुत बड़े स्कॉलर से ऐसा नहीं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जड़ा निप्स ना शोभा इसनी बुनियाद ना रखी। वो ये गल बाने कि मैं पाकिस्तान नहीं किसी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी ना मन्ना किया कि जिस यूनिवर्सिटी ने अंदर फलसफा ना मजमून है ना वो यूनिवर्सिटी कुदरत आई। ठीक है, तो इत्थे जड़ा पूरा निज़ाम तालीम तश्कील दिता गया तो इन्ना सोशल साइंस पाकिस्तान सोशल साइंस पर तहकीक नहीं कोई यूनिवर्सिटी है नहीं किया नहीं, पोलिटिकल साइंस पर कोई कम ना किया जा रहा, सोशोलॉजी पर कोई कम ना किया जा रहा, बाकी जेडे मजामीन ने सोशल साइंस ने उन्होंने पर कोई कम ना किया ना। कि जेडे लोग फलसफे पर रिसर्च करने इल्म पर रिसर्च करने वो सोसाइटी पर जड़ा गालिब सियासी माशी निज़ाम आ साम्राजी निज़ाम आ जड़ा अंदरूनी नोआबादियाती निज़ाम आ पाकिस्तान इस इंटरनल कॉलोनियलिज्म आ अंदरूनी नोआबादियाती निज़ाम आ। ठीक है, तो वो जो नोआबादियाती निज़ाम बाहर ने लोग आनी तो ऐसा कि रूल करने से तो उन अंदर नहीं रूल करने ना, वो नोआबादियाती निज़ाम जड़ा थे इंटरनलाइज हो गया। ठीक है, इस पर तहकीक ताकि ना की गच्छे सवाल ना किया गच्छे। वो जो रट्टू तोते उन्हें उन्होंने सारिया गल्लां सिखाइया गच्छें कि इसको पाकिस्तान बना ये सारिया चीज़ां वो सीखनी। और मताले पाकिस्तान के अंदर कि ऐसी किताब ही जड़ा झूठ ना मजमुआ वो मताले पाकिस्तान ही। तुसें कि अगर मतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया तो उसी सब कुछ असी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ना सही मतालिया ना होना। इस्लामियात तुसें की पढ़ाई गशनी उसी सब कुछ असी, लेकिन दीन इस्लाम की बुनियाद पर सियासी और इक्तसादी निज़ाम तश्कील देने ते दीन इस्लाम के उसूल दिते। जड़ा भी अबू जेलना अबू लाबना सियासी इक्तसादी निज़ाम आ उसने खिलाफ दीन इस्लामिया क्या तालीमातियाँ ताकि असा गरीबा और मस्कीना नी हुकूमत कायम करा, इस उपर इस्लामियात के अंदर कोई गल नहीं। जितने भी मजामीन तुसा किनो तो उन्होंने अंदर जी असल रूह ना वह मौजूद नहीं। तो इसकी मैं बिल्कुल आखिरी गल करा कि जड़ा पाकिस्तान का निज़ाम तालीम आ ये इशराफियात नहीं तश्कील दिता गया अवाम तई ना, ये अमरीकी साम्राज्य ना जड़ा गलबा थे उसकी कायम रखने तई या उसने खिलाफ बगावत किते तई ना। चंद सरमायादारा जागीरदारा ना इतने कब्जा और जितने भी किसान है जितने भी मजदूर है जितने भी आम अवाम है उन्होंने इस निज़ाम ने अंदर इसने निज़ाम तालीम ने बनाने में कोई किरदार ना। निज़ाम तालीम जितनी भी किताबां थियां तो उन्होंने किताबों में किहड़े गरीब ना लिखा जेडे लोग इन्ना इस पाकिस्तान तई पाकिस्तान की आज़ादी तई किरदार अदा करी मरी है, लेकिन गरीब से उन्होंने ना कुदरत थे।
लेकिन सर अब्दुल्ला हारून सर फलां जितने भी अंग्रेज ने परवरदा है वो किताबां सारियां कालियां हुई उन्होंने नाए पर। तो टोटल तुम अगर पढ़ासो भी झूठ, लिखसो भी झूठ, याद भी झूठ करसो, तो उस निज़ाम तालीम चा और जड़े उन्हें ना कहने शाहदुल्ले ने चूहे वो तो पैदा हुसैन, लेकिन एक आज़ादी पसंद और मच्योर इंसान इल्म दोस्त वो कदम ही ना पैदा होना। शुक्रिया। किसी दोस्त में कोई निज़ाम तालीम ने हवाले और कोई दोस्त भी निज़ाम तालीम ने हवाले अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सैर हासिल इन्हें बहस की हाफिज़ सईद साहब भी माशाअल्लाह कामरान साहब भी, और एक नया रुख असा की दसिया तालीम ने हवाले ना। असा तो चूँकि जिस माहौल पढ़े पले बड़े हैं, जवान होए हैं, बल्कि बुढ़े हो गए हैं, तो असा की ये कि सिखाया पढ़ाया गया और इसे मुताबिक असा जिंदगी बसर करने पे। लेकिन जुनू कम अज़ कम यह कि दिमाग ने जी खिड़कियाँ तो कन्ना ने ताले ना खोले। ठीक है जी। तो इन्हों को ये सवाल है कि अवाम तक जो इल्म किस तरह पहुँची सकना। मेरा सवाल यो है जो इकदार ने मुताबिक है और लोगों की इस पास किस तरह बंदा आ नहीं सकना, इस बारे थोड़ा जा इज़हार ख्याल करिए। एक साहब मैं भी मेंशन करी एक सवाल। डॉक्टर साहब मसला ये है कि चाइना अलावा उन्होंने थ्रू आउट अपनी ज़बान में सारे लेना कंप्यूटर सिस्टम बोल चाल इस तरह तुर्की ले गई असना कदा ये सिस्टम पाकिस्तान भी नाफुज किया गया शायद ये कितना ज़्यादा टैलेंट असना सामने अच्छी सकना बहुत सारा अंग्रेजी लोग नहीं समझने ये कंप्यूटराइज सिस्टम कदा असनी अपनी ज़बान ही चाहिए शायद इसी लोगों को कितना बेनिफिट लगी सकता एक इस बीच में और ऐड करी छोड़ा बड़ा भी सवाल सा तो सारे अजो जिहड़ा साढ़ा आइन आ वो ये आखना कि जिहड़ी प्राइमरी तालीम है वो तुसां मादरी ज़बान विच देसो। आइन पाकिस्तान जिहड़ा ये हक देना कि जिहड़े लोग मरी विच रहने वो प्राइमरी तक तालीम पहाड़ी च दे सकने, जिहड़े पंजाब विच रहने वो पंजाबी च दे सकने। सिंध आलियां उसी अडॉप्ट किया आ, पश्तो उन्हां प्राइमरी विच थिया, बलोची शायद सारे च ना कुछ इलाके में रिसर्च की सी नसा। लिहाजा मैं ये आखना कि असां जिस वक्त ये बच्चे की घरों भेजने स्कूल तो असां कौमी ज़बान भी नहीं, मादरी ज़बान तो होई, कौमी ज़बान भी नहीं, असां उसी ABC पढ़ाने जिसलै वो उत्थों पढ़ी तो वापस अछना तो वो अच्छी तो उत्थें उसी वो पढ़ाना अलिफ बे पे ते, तो वापस अछना तो उसी वो पढ़ाना अलिफ बा ता सा, तो फिर उसी आने सा भी ना पढ़ना उसी सा पढ़ना। ठीक है। तो ऐन ना पढ़ना उसी आइन पढ़ना, फिर 1 2 3 भी होएगा, 1 2 3 भी होएगा। फिर जिसले वो गल्लां करने माशरे ने अंदर तो उसे कह रहा ले उसी आने वो तड़ी फुफी अच्छी रही, उधरों उसी आने जी आंटी आ गई हैं। हूँ जेह्ड़े ये सारे ये सिनेरियो सारे ने सवाल एक जगह ये जमा होने कि जिस वक्त असां तालीम ना मकसद देखिए तो जिस तरह हाफिज साहब तालीम ना मकसद दस्या वो तो कुछ और चीज़ या तालीम या कुछ और चीज़ ही जो कुछ असां करने पे हैं ये टोटल क्या माशियात ना मसला वा कि असां ये जेह्ड़ी तालीम ही ये बराए रोज़गार ही, अगर ये तालीम बराए रोज़गार ही तो फिर तो ये तालीम तो नहीं, फिर तो ये कोई इसी कुछ और ना दे सकने हो। कादी साहब जी राज साहब मैं तुसें इस गल्ला की अगे बढ़ासा कि बदकिस्मती नाल अज दिन तक जी भी तालीम ही रोज़गार समझ हासिल किया जा रहा 100 विचा 1 2 जियां कुता अपनी मदद अपने तहत आफो साहब होए, कमरान साहब होए और जिन्हें कोई आया कि उन्ना उसी रोज़गार एक तो अचना एक मजबूरी मगर उसी और इलम नहीं ऐसे नाल भी हासिल किया मगर तकरीबन तुस आख सा कि 90% जी भी ना वो तालीमी रोज़गार समझी हासिल किया। इस वास्ते आन तालीम तबकाती निज़ामों पर यह जी तरतीब दी थी जी उन्हें आख्या कि एक दूनी दुनिया ली जी हाँ, यानी कि आम मजदूर ना बदकिस्मती ना 70% इलाके साढ़े दही है और दही इलाकों में जंगीदाराना सिस्टम की वजह नाल उथे तालीम ही ने फलन फूलन देने प्राइमरी तक भी तो मिडल तक भी ना गच्छन देने बदकिस्मती ना। और इसी अन किस अस अगे आना असल यो असन तरीका केड़ा वा कि चैलेंज यो कि अस उसे किस तरह मेनटेन करना। अच्छा चूंकि 2-3 सवाल है तो मैं चाहता कि मुख्तसरन उन्होंने जवाब दिता गच्छे। हालांकि वैसे सोशल साइंस किसी चीज़ ना जवाब यस नो भी तो होना ना कि ठीक है या गलत है, थोड़ा जिहा उसना तफसील नहीं है। पहले गल जियां डॉक्टर साहब सवाल किया कि बई जड़ा तालीमी निज़ाम आ वो तो असा की वह चीज़ ना देना कि जड़ी होनी चाहिए जड़ा तालीम और इल्म नहीं रूई तो फिर असा की क्या करना चाहिए। देखो कि जड़ा निज़ाम तालीम आ ना
ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਬ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਚਾਹੀਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਾਦੂ ਚਾਹੀਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸੋਬਤ ਚ ਐਸਾ ਬਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਖਸਨ ਜੀ ਕਿ ਮੜਾ ਬੱਚਾ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਕਿ ਮੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ब्रांडेड बनाई दियां तो इस तरह ऐसे जी एजुकेशन ही हुआ भी ब्रांडेड बनी है, मुख्तलिफ ब्रांड्स बनी है। तो वो लोग फिर महफलों में गच्छी तो लोगों की अपनी जी बड़ाई थी ना क्योंकि अंदर तो बिल्कुल खोखले होने तो वो अपनी ये जियां गल्लां पाई या ब्रांडेड जूते लाई या ब्रांडेड कपड़े लाई या ब्रांड और अच्छे बड़े घर ही रही तो या ब्रांडेड स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई ना तो वो अपनी बड़ाई ना इजहार करने। तो असां की जी एजुकेशन हासिल ना करने ना अल्टरनेटिव तरीका वो ये आ कि दुनिया ने वो फलसफी, दुनिया ने वो स्कॉलर और अंबिया कराम तो सबसे अजीम हस्तियां आसियां कि उन्होंने की तुसा खुद पढ़ा, निज़ाम तालीम ने जरिए ना पढ़ा, पाकिस्तान का जो मरबजा निज़ाम तालीम है उन्होंने जरिए ना पढ़ा। पाकिस्तान ने असल तारीख के ही और आज़ादी तई केड़े केड़े लोगों किरदार अदा किया वो निज़ाम तालीम मुताले पाकिस्तान से इलावा किताबां पढ़ा। ठीक है, इस तरीके नाल जिहड़ी साइंस ही या फलसफा तो जिहड़े बड़े फिलोसफर है उन्होंने की डायरैक्ट पढ़ा। असली जितनी चीज़ां भी इनडायरैक्ट पढ़ाइयां गशनियां ना तो मैं की एक छोटी जी मिसाल दें। पहला जिला 1956 पाकिस्तान ना आइन बनया तो जिस दिन आइन नाफज हुआ वो 23 मार्च ना दिन सा तो उसकी आख्या गया कि योम जमहूरिया कि भाई आइन नाफज हुआ जिस दिन तो वो योम जमहूरिया उसकी योम जमहूरिया ने तौर पर सेलिब्रेट किया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाद जिला अयूब खान डिक्टेटरशिप कायम करें दी फौजी रूल अच्छी गया आइन की होना चाहिए टोकरी सटी चढ़िया तो फिर उन्हें आख्या कि उन योम जमहूरिया तो 23 मार्च ना हो सकना उनके आखा इसकी उन्हें योम दफा मनाई ना उन योम दफा कदू बनया और योम जमहूरिया क्या सही ना दरमियान क्या फर्क आ तहकीक नहीं कोई लोड यानी तहकीक नहीं साढ़े निज़ाम तालीमी सारे दरवाजे बंद किए गए हर चीज़ नहीं जिले तुम तहकीक कर सा तो तुम हैरान हुई ऐसा कि जितनियां चीज़ें ऐसा कि बचपन से इन्नी तय रटाइया गई उन्हें एक ने अंदर भी कोई सदाकत और सच्चाई नहीं। तो जेडे मुतबादिल बड़े फलसफी है दानिश्वर है आफत साहब जैसे लोग है राशिद साहब जैसे बाकी तुम सारे बाशऊर लोग बैठे हो और अल्लाह ताला जन्नत इजाद है मुस्तर अब्बासी साहब की कि इल्म ना एक पूरा समुंदर से तो उन्होंने को जड़े लोग पढ़ने से या जड़े मैं संगी अर्ज किया कि जड़े दानिश्वर तारीख ची गुजरे उनकी डायरेक्ट पढ़िया गच्छे तो फिर असा की कुछ हाव ना हो सी कि असा ये जड़े पाकिस्तान ने या दुनिया ने हालात है इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह करी सकने। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अलमिया यो आ कि तनकीद की जुर्म समझा गशना इतने यानी कि वो जिस बंदे ने अंदर तनकीदी सलाहियत नहीं वो कदे इल्म हासिल या ना करी सकना वो उसने दिमागी कोई नई गल अच्छी नहीं सकनी। तो ये तनकीदी जड़े मबाहिस है उन्होंने रखा गया तो ये एक मुतबादल तरीका था। दूसरी गल मैं अर्ज करना चाहना यहाँ कि जिस तरह इन्हें आख्या कि जी चाइना ने अंदर जिस तरीके नाल निज़ाम तालीम आ तो उस तरह ना अगर निज़ाम तालीम बनाया गया या उस नाल मिलना जुलना तक क्या उसी में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल मां सोशलिज्म ने अंदर कदे भी तालीम कारोबार ना जरिया ना बनी सकना। जिस मुल्क ने अंदर तालीम कारोबार ना जरिया उसी वो हमेशा वो तालीम की वजह ना लोगों ना बेड़ा या गर्क उसी जिस जितने मुल्क है ना जहाँ रूस असा उत्थे बल्शविक पार्टी ना उनसे पता 1917 विच इनकलाब आया उन्हें क्या किया कि ये जड़े भी चीज़ां कि जिन्होंने ताल्लुक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात नाल असा वो सब उन्हें कौमियाए नैशनलाइज किए। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी जी मिसाल दें कि दवाइयाँ यानी सेहत आमा ना शोबा मेडिकल साइंस ना अगर दवाइयाँ की तुसा प्राइवेटाइज कर सा जिस तरह आज दुनिया ने अंदर जिथे सरमायादारी निज़ाम है उत्थे जड़ियाँ सेहत आमा ना शोबा वो प्राइवेटाइज आ ना नेशनलाइज ना उसने नतीजा क्या निकलना कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां ने मालक है वो जिले दवाई बनाने तो फार्मूले ने अंदर बीमारियां शामिल करने जिसके ऐसा साइड इफेक्ट आने हैं किसी दवाई ना साइड इफेक्ट खुद ना होना बल्कि शामिल किया गया कि मड़ी अगर एक फैक्ट्री वो दिल भी दवाइयां बनानी तो गुर्दे ही बनानी तो दिल नहीं दवाई ने अंदर फार्मूले ने अंदर फार्मोकोपिया आने उसकी अयो शामिल किया गया कि जड़ा बंदा दिल ने दर्द ने दवाई खासी उसने गुर्दे फेल होने ताकि मड़ी गुर्दे वाली दवाई बिके
एक जानी बुझी तो फार्मूले ने अंदर शामिल किया गशना। अच्छा जेडे गुर्दे वाली बड़ी दवाई थी तो उसी फेफड़ियां की खत्म करने वाला जड़ा अजदाए वो भी शामिल किए गए सन कि मड़ी फेफड़ियां वाली दवाई भी। इस गल्ला पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट है वो अगर दवाई किन्ने ना तो वो आने के भाई 12 दवाई मंगाई अच्छे वह दवाई के जेडे वो अपने लोगों का बनाने सही है ना। ते सोशलिज्म ने अंदर रशिया ने अंदर भी सोशलिज्म आसा, चाइना ने अंदर चेयरमैन माओ सोशलिज्म की नाफज किया। उन्हें प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट मेडिकल जी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन्होंने खत्म किया। जिस मुल्क ने अंदर भी प्राइवेटाइजेशन सी बतौर खास सेहत और तालीम उस मुल्क ना बेड़ा गर्क सी कदे वो तो कमोडिटी बनी ना। असा इसलिए जड़ियाँ चीज़ें उन्होंने कमोडिफाई किया, उसकी कमोडिफाई आने ना कि यानी कि बेचने और खरीदने नहीं जिन्स ऐसा बनाया, तालीम और सेहत की बेचने खरीदने नहीं जिन्स बनाया। तो चाइना ने इस तरह किया कि उन्हें बड़ी गल जी थी ना बड़ी यही है कि उन्हें स्टेट लैवल पर इन सारिया चीज़ों की नैशनलाइज किया तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन खत्म की। दूई गल यही कि जिस अपनी जबान की गल बाने से गल लंबी हो गई वह यही कि चाइना ने इस तरह किया कि तुम बच्चे की साइंस पढ़ाना चाहते हो ना, मसलन वो बच्चा साइंस सीखना चाहना उसने जड़ा ज़हनी सलाहियत होनी ना उसको जड़ा टाइम होना अपनी ज़हनी सलाहियत की एक्सरसाइज किते ना वो पहले 10-12-15 साल होने कि वो साइंस ऊपर रिसर्च करे तखलीकी काम करे। असा क्या करने हैं कि वो जो 12-15-20 साल थे ना उसने कुछ सीखने ने कुछ बनने ने वो इंग्लिश सीखने पर सारा खत्म और इंग्लिश सीखने पर 20 साल लाने से बाद भी असा इंग्लिश नहीं बोली सकने सही तरह नाल ते इल्म तो सीखसा जिले इंग्लिश ऐसी थे उन्हें इस तरह किताब वो मुल्क जड़े थे चाहे वो जी अमेरिका की USSR ने मिसाल दी, चाइना ने दी, इवन इंग्लैंड वालिया उन्हें अपने निज़ाम तालीम केड़ा उर्दू विच बनाया या क्या नहीं फ्रेंच बनाया उन्हें तो इंग्लिश बनाया। हर मुल्क अपनी जी मादरी जबान जी वर्नैक्यूलर लैंग्वेज उसकी आख्या गशना उस अपना निज़ाम तालीम किया। तो जो ये बच्चा पैदा हुआ तो उसकी इंग्लिश सीखी तो इल्म की तरफ खड़ने की लोड़ ही नहीं वो अपने बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मैं की एक मिसाल दें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आख्या कि ऐसा कोई ऐसा पूरा निज़ाम तालीम बना कि ऐसा नहीं बच्चे की जिले गल बाई अच्छा है ना तो वो उसी पता लगी अच्छा है क्या आखने इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत या ना हो। बस ना एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है मैं मिसाल दी है बैरोमीटर आने के हवा की मापने ना एक आला तो उन्हें आख्या कि इसकी बात पैमा आख्या अच्छा है अगर बात पैमा कि इसका मतलब है कि भाई हवा की मापने वाला कोई आला तो जिले छोटे बच्चे आख्या अच्छा ना बात पैमा और बात पैमा ये तो उन्होंने मादरी जबानी मऊ उसकी या प्यू सिखाई करा तो 5 साल ने बच्चे पता चलिए सी अच्छा कोई ऐसा आला कि जिस नाल हवा की मापया गशना चाहे जाए कि उसने पूरी जिंदगी उसने बाल चिट्टे करो इंग्लिश सिखाने और उसके बाद उसी आख्या गया कि उन इल्म सीख। दुनिया दियां जितनियां भी आज़ाद कौमां होनियां तो वो अपनी जी लोकल जबान होनी उसकी तरजीह देने। ए साढ़े माशाअल्लाह मरी ने लोग बाशमूल ऐसा ने कि वो मरी बिचा आजकल नवी जनरेशन अच्छी है ना तो नवी जनरेशन इस तरह किया कि बच्चे की उर्दू सिखाने और इंग्लिश सिखाने ठीक है और उर्दू सिखाने ना मऊ की उर्दू सही यशनी तो ना प्यू यशनी और वो एक्सपेक्ट करने के बेटे की ज़रूरत है। उसने 2-3 नताज निकले। एक है ये गल कि जड़ी मादरी जबान होनी ना लोकल जबान होनी उसी तुसा अल्फाज भी ट्रांसफर करने दुए बंदे ही और नाल तुसा ने जज्बात और एहसासात भी शामिल होने और अगर तुसा अपनी मादरी जबान की गल ना करने एक गल एवं झूठ आख्या गशना ऐसा नहीं मादरी जबान उर्दू ऐसा नहीं मादरी जबान उर्दू नहीं ऐसा नहीं मादरी जबान ऐस जियां लोग मरी ने तो ऐसा नहीं मादरी जबान पहाड़ी जेडे सराइकी वसेब ने लोग उन्होंने मादरी जबान सराइकी किसी नहीं थी पंजाबी किसी नहीं जी बलोची लैंग्वेज उन्होंने मादरी जबानी कि जेडे बगैर सिखाए अस बोले हैं ना वह मादरी जबान होनी ठीक है ना। अच्छा तो वो जज्बात और एहसासात जेडे होने ना वो भी ऐसा नहीं नई जनरेशन ने अंदर गशने। अच्छा ऐसा क्या किया कि बच्चों की उर्दू पढ़ाओ चलो ठीक है जी उर्दू पढ़ाओ। सबसे पहली गल यही कि तुम सारे इतने बैठे हो जेडे ऐसा नहीं दादा दादी से या नाना नानी से वो तो उर्दू नहीं जानने ना वो तो पहाड़ी जबान जानने। मैं अपने बच्चे क्या कि उर्दू सिखाई तो मड़े बच्चे ना और मड़े माओ प्यो ना आपस ही तल्लक खत्म हो गया। माँ प्यो बच्चे नाल गल बानिया भी शर्मासे न तो बच्चे माओ प्यो आखसे नहीं पिंड हुए जाए ले इनकी कुछ पता ही नहीं आपको तो पता ही नहीं है कुछ आपको तो कुछ भी नहीं पता कि स्कूल क्या स्कूल बस उर्दू जबान ही और क्या भी ना। अच्छा फिर इसकी यानी जनरेशनल गैप
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਥਈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟੀ ਛੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਸ਼ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੱਕ ਜਾਈ ਰਹੀ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਟਣ ਗਸ਼ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਐਸ ਖੁਦ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਦੌਰ ਲਾਈਨੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं पैनी तो ना जरूरत होनी कि दौर लाई गए वो आखन कि पूरी तड़ी ते खलते वाजी ओके नया पुछने किया खलते वाजी बस ठीक है अदब एहतराम माँ प्यो बुढ़े उन्हें माँ प्यो बीमार उन्हें तो उन्होंने आथा चंपी करना उन्होंने खिदमत करना लुक आफ्टर करना सारा कुछ राती जागना रोना परेशान होना ये सारियां गल्लां की हैं कि उस माओ प्यो की जबान की अस अहमियत देने जिला माओ प्यो की जबान की ऐसा डिग्रेड जानने तो माओ प्यो की तो डिग्रेड ये जान सा ना तो अयो बहुत बड़ा अलमिया इस ऊपर अस सारे की कम कितने की जरूरत ही ठीक है उर्दू सीखने इंग्लिश सीखें लेकिन अपनी जड़ी जबान ही माओ प्यो दादा दादी ने जिले बच्चे की दादा दादी और माओ प्यो की जबान सिखाने तो इसका मतलब है कि तुसने नजदीक माओ प्यो की कोई हैसियत और अहमियत है या नहीं अगर तुसने नजदीक तुसने माओ प्यो की अहमियत नहीं तो तुसने बच्चे ने नजदीक तुसने खाक की अहमियत सी बहुत अच्छे जी कोई और दोस्त है सवाल ना 5 मिनट देर सारी थोड़ा पूछिए अच्छा एक सवाल पूछी ना फिर इसने दरम्यान तुसां सोचो सर मुख्तसरन तुसां जिक्र किया कि जड़ा तालीमी निज़ाम ने विच कुछ अदारियां ना ब्रांड ना ते असां ने दौर विच पिछली बैठक विच भी असां जिक्र किया सा कि असां ने हाँ ज़बानां जड़ियां फारसी अरबी स्कूल ने अंदर ये होने सी फिर यह कि बज़्म अदब होना सा जिस विच बच्चे जड़े हो कुछ बोलना सीखने से बैठना अज़ारे ख्याल करना फिर उसने नाल ये सा कि एक माहौल सा स्कूल जड़ा उसना ग्राउंड जड़ा वो वॉलीबॉल खेलने ना हर ऐसा ऐसा साढ़े कोल क्रिकेट ना भी ऐसा एक माहौल ऐसा जिस तुसें वुसत जहन जड़ी वो उस माहौल विच भी बननी सी बूटे लगे ऐसे हाड़ियाँ लगी या अगे स्कूल जड़ा वो एक पूरा एक इदारा बनया है हुण यह कि एक डरबा बनया होना जिस 35 बच्चे जड़े वो बंद किते होने और सारा दिन उत्थे होने फिर यह कि जड़ा वो माहौल आ उस विच सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी तो गल शुरू होनी और बच्चे ही यानी उन्होंने तखलीकी सलाहियत कोई भी जांचने नहीं किसी जरूरत नहीं महसूस की थी बल्कि उन्होंने वो सारिया चीज़ां याद करवाइयां गशनियां ते जिस